ओम शांति। जब से बाबा के हम बनते हैं, एक नया जीवन प्राप्त होता है, तो उस नए जीवन में हर बात में नवीनता अनुभव होने लगती है, जिस कारण निरंतर उड़ने का अभ्यास होने लगता है। वो आरंभ के दिन ऐसे लगता है जैसे कि निरंतर उड़ते रहे, परंतु फिर धीरे धीरे कुछ परिस्थितियां आती है, कुछ परीक्षाएं आने लगती है, कुछ विघ्न आने लगते हैं, और उस विघ्न में जब सफल नहीं हो पाते हैं, परिस्थिति के वश हो जाते हैं या परीक्षाओं में फेल होने लगते हैं, तब लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। बाबा ने कुछ समय पहले ही एक मुरली के अंदर वरदान में बहुत सुंदर बात कही थी कि बच्चे, विचार सागर मंथन करने से तुम विघ्न जीत और माया जीत बन सकते हो। उस वक्त ये विचार चला कि अगर विघ्नों को जीतना है, माया जीत बनना है, और उसके लिए सरल तरीका बाबा ने बताया, विचार सागर मंथन करो। तब ये विचार चलते चलते यही आया कि इतनी ऊंची स्थिति अगर बन जाती है व्यक्ति की, तो इस प्रक्रिया के अंदर भी बहुत शक्ति है। तो ये शक्ति को क्यों नहीं जीवन में अपना लिया जाए। बाबा कई बार हम बच्चों को मुरली के अंदर ये बात कहते हैं कि बच्चों की ज्ञान मार्ग में 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है सुनना, दूसरा होता है समाना, और तीसरा होता है स्वरूप बनना। विचार सागर मंथन करने के लिए सबसे पहले जो कदम है वो है सुनना। बाबा जो बातें हमें सुनाता है उसको हमें कैसे सुनना चाहिए, क्योंकि ये 3 स्टेजेस के आधार पर ही व्यक्ति जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त करता है। तो सुनना कैसे चाहिए, उसको समाने के लिए क्या करना चाहिए, और स्वरूप बनकर के क्या फायदा होगा, इन बातों के ऊपर आज का कुछ विचार सागर मंथन किया हुआ आपके सामने रखना चाहती हूं। एक कहानी याद आती है कि एक बार, आप लोग ने सुनी भी होगी, कि एक बार एक खिलौना बेचने वाला था। बहुत सारे खिलौने थे उसके पास। बेचते बेचते दिन के अंत में और सब खिलौने तो उसके बिक गए, लेकिन 3 गुड़ियाएं रह गई। वो तीनों गुड़िया दिखने में एक जैसी ही थी, लेकिन तीनों के भाव अलग अलग थे। तो जब तीनों गुड़िया उसने रखी थी, अंतिम उसके खिलौने में यही 3 गुड़ियाएं थी। एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। वो खिलौने बेचने वाले की आवाज सुन करके पता नहीं वो आकर्षित हुआ कि ये 3 गुड़ियाएं ले लो। उसके पास जाकर के उन्होंने पूछा, इनकी कीमत क्या है। तब वो खिलौने बेचने वाला कहता है कि ये पहली गुड़िया जो है उसकी कीमत 10 रुपया है, ये दूसरी गुड़िया की कीमत 100 रुपया है, और ये तीसरी गुड़िया की कीमत 1000 रुपया है। तो वो बड़े आदमी ने कहा, दिखने में तो एक जैसी है, तीनों का रूप रंग नक्शा सब कुछ एक जैसा ही है, फिर भाव में इतना अंतर क्यों आ गया। तो वो खिलौने बेचने वाले ने दर्शाया कि इसमें समानता हर एक बात में है, लेकिन जो भिन्नता है वो कौन सी है। तो एक तार डाला पतला सा, एक गुड़िया के कान से डाला जो पहले वाली थी, दूसरे कान से वो निकल जाता था, सुराख था पूरा ही। वो 10 रुपए की थी। दूसरी गुड़िया के कान से वो तार डाला, वो मुख से निकलता था, और तीसरी गुड़िया के अंदर वो तार डाला, वो कहीं से भी नहीं निकला, अंदर चला गया। तो कहा ये पहली गुड़िया जो है
वो आज के कई इंसानों की तरह है जो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। यानी वो सुनना भी नहीं जानते हैं कि कैसे सुनना चाहिए। ये दूसरी गुड़िया जो है सुनती है और कुछ वर्णन करती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान की बातें सुनते हैं और वर्णन करते हैं, अर्थात उन्होंने कुछ समझा है और उस बात को समझते हुए उन्होंने वर्णन किया है। और तीसरी गुड़िया है जिसके अंदर वो चला जाता है, अर्थात वो स्वरूप बन जाती है। तो बाबा के बच्चे भी ये 3 क्वालिटी के हैं। पहले वाले जो सुनते हैं, नियम पूर्वक हर रोज मुरली क्लास में बैठ जाते हैं और नियमित रूप से हर बात सुनते हैं, नोट करते हैं। लेकिन वास्तव में सुनना भी कैसे चाहिए, क्योंकि सुनने के बाद जब बाहर निकलते हैं और उनसे पूछो आज बाबा ने क्या सुनाया, तो कहेंगे बहुत अच्छी मुरली थी आज। क्या सुनाया? कहेंगे बहुत अच्छी मुरली थी, आप पढ़ लो या आप भी सुन के आओ। यानी एक पॉइंट भी उन्हें याद नहीं रहती है कि आज बाबा ने हमें क्या सुनाया। अच्छा लगा उनको, लेकिन याद नहीं आता है, एक पॉइंट भी रिपीट नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है कि सिर्फ कन रस के आधार पर सुना, लेकिन यथार्थ सुनने की विधि के आधार पर नहीं सुना। अब सुनना है तो कैसे सुनना है? बाबा की मुरली जब आरंभ होती है तो बाबा शुरू करते ही है मीठे बच्चे। मीठे बच्चे से बाबा आरंभ करता है, सारी मुरली चलती है और अंत में बाबा जब याद प्यार देते हैं तब भी बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे। मीठे बच्चे से आरंभ की, मीठे बच्चे से समाप्त किया। उसके बीच में सारी मुरली है, सारी शिक्षाएं। अर्थात सुनना है तो कैसे सुनना है, कैसे सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए? अर्थात सुनो तो बच्चे बन करके सुनो। पढ़ाई की अवस्था बचपन की होती है। बचपन माना प्योरिटी, एक इनोसेंट स्टेज होती है, निर्दोष उसको कहते हैं। एक निर्दोष अवस्था, एक प्योर अवस्था। तो जब हम मुरली सुने तो बच्चे बन जाए, अर्थात ये कॉन्शियसनेस न रहे कि मैं फलाना फलाना, जो बाबा ने कल कहा मैंपन, वो आरंभ में ही समाप्त हो जाना चाहिए। मुरली सुनने वक्त मीठे बच्चे बन जाओ, निर्दोष अवस्था में स्थित हो जाओ कि उस वक्त मुरली सुनते समय ये अंदर में नहीं चलना चाहिए कि ये पॉइंट फलाने के लिए है, ये है दोष, कि फलाने व्यक्ति के दोष आपकी स्मृति में रहे। इसलिए जैसे ही मुरली के अंदर वो बात आई, आप आगे पीछे देखना आरंभ करते हैं वो व्यक्ति बैठा है कि नहीं बैठा है। कई बार कई जगह पर ये देखने को मिलते हैं। अब जब आगे पीछे देखना आरंभ करते हैं कि फलाना व्यक्ति बैठा है कि नहीं बैठा है, तो माना आज की मुरली मेरे लिए नहीं है ना, इसलिए उसको अंदर धारण नहीं कर सकते और इसलिए वो मुरली की पॉइंट्स याद भी नहीं रहती है। वो निर्दोष अवस्था नहीं हुई, वो अभिमान वाली अवस्था हुई। कल बाबा ने जो कहा कि इतने निर्मल अवस्था हो हमारी मुरली सुनते समय, निर्मल माना प्योर अवस्था, जिसके अंदर कोई दोष नहीं हो, ऐसी अवस्था जब मन की हो और मुरली सुने तो हर चीज अंदर ग्रहण होती जाएगी, अंदर उतरने लगेगी और उस दिन की मुरली आप देखो पूरी जैसे अपने अंदर समा जाती है। तो सबसे पहली विधि है बच्चे बनकर के सुनो। दूसरी बात है कि जो बाबा कहते हैं आत्म स्थिति में स्थित होकर के सुने। मैं आत्मा हूं, यह स्मृति इतनी इमर्ज रूप में रहे और उस मुरली को हम सुनते जाए। जितनी आत्म स्मृति में स्थित होकर के मुरली सुनेंगे तो हर पॉइंट याद रहेगी, अंदर में समाती जाएंगी और उसके ऊपर आपका मंथन चलेगा। जहां आपके पास मन के अंदर एक खजाना इकट्ठा होने लगेगा। अगर देह अभिमान में स्थित होकर के मुरली सुनी तो खजाना इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन जितनी आत्म स्मृति पावरफुल होगी उतना एक एक रत्न खजाने के अंदर जमा होता जाएगा। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी होकर बैठे हो तो पहला बच्चे बन जाओ,
ताकि निर्मल निर्दोष स्थिति हो, दूसरा आत्म स्थिति हो, तो हमारी बुद्धि रूपी बर्तन इतना स्वच्छ हो जाएगा कि जिसके अंदर एक एक रत्न को हम अच्छी तरह समा सकेंगे। और तीसरी बात जो याद रखने की है मुरली सुनते समय, वो ये है कि हर पॉइंट मेरे लिए है। आज की बाबा की मुरली मेरे लिए है, और जब हर एक पॉइंट खुद के लिए हम लेते जाते हैं तो वो हमारे पास जमा के खाते को बढ़ाएगा। याद आता है मुझे हिस्ट्री में और कुछ बातों के आधार पर यह जानने को मिला था कि कहा जाता है कि जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही थी भारत में, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जेल में रखा था, और जेल से हर रोज एक पत्र इंदिरा के नाम जाता था। और जब एक पत्र हर रोज जाता था, उसके अंदर, उस पत्र के अंदर क्या लिखा होता था, तो उस पत्र के माध्यम से इंदिरा जी को पूरा पॉलिटिक्स सिखाया गया। और वो पॉलिटिक्स जो उन्होंने उन पत्रों से सीखा, जिस कारण से इंदिरा जी इतनी पावरफुल लेडी हो गई कि पॉलिटिक्स के विषय में दुनिया में कोई उसको हरा नहीं सका। बाबा भी हम बच्चों को जब कहते हैं, बच्चे मैं रोज तुम्हारे नाम एक पत्र भेजता हूं, और 4 पेज का वो पत्र है, और वो पत्र मेरे नाम पर है, और उन पत्र के अंदर भविष्य नई दुनिया को चलाने की सारी विधि, किस प्रकार नई दुनिया की राजधानी को प्राप्त करना है, उसकी सारी धारणाएं, शिक्षाएं उन मुरली के अंदर समाई हुई है, उस 4 पेज के पत्र के अंदर समाया हुआ है। अगर एक दुनिया की व्यक्ति उसके पिता का पत्र पढ़ करके भारत को चलाने की एक बुद्धि को प्राप्त कर सकता है अपने हिसाब से, और अपने क्षेत्र में जीवन में आगे बढ़ जाता है, तो क्या हम बच्चे नहीं बन सकते हैं? तो इसलिए कहा कि हमारे नाम का यह पत्र है, और वो पत्र जब उस एक एक पॉइंट को अपने प्रति उसको लगाते जाएंगे, दूसरे शब्द में अगर कहे कि सारी मुरली को पर्सनलाइज करते जाए कि ये मुरली मेरे लिए है, और मेरे लिए आज बाबा ने क्या शिक्षा दी, आज के दिन के हिसाब से क्या संकेत दिए, कौन सी सावधानी की बातें मुझे कही गई, तो दिन भर के अंदर जो समस्याएं, विघ्न आते हैं, जो माया की परीक्षा के पेपर आते हैं, उस पर हम विजयी सहज बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन करो तो माया जीत, विघ्न जीत बन जाएंगे। इतनी ऊंची स्थिति, निर्विघ्न स्थिति अगर हमारी बन जाती हो, माया जीत स्थिति अगर हमारी बन जाती हो, तो उसमें कितना फायदा है, सोचने की बात है। तो इसलिए ये 3 रीति से मुरली को सुनना है। बच्चे बन जाओ ताकि निर्मल और निर्दोष मन की स्थिति हो। आत्म स्थिति में स्थित होकर के सुनो तो अपने खजाने के अंदर हर रत्न को जमा कर सकते हैं। और ये पत्र मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं है। जब अपने साथ उसको पर्सनलाइज करते जाएंगे तो हर बात के गहराई को पकड़ सकेंगे और उससे हमारी बुद्धि का ताला भी खुलता जाएगा। अब जब कहा कि मेरे लिए है तो मुझे सुनना कैसे है? विचारों का तो सागर है, और जब विचार सागर मंथन करना है तो एक एक पॉइंट को अपने लिए कैसे लेना चाहिए, तो उसके लिए जो विचार सागर मंथन करना है वो कैसे करें। तो कभी भी देखा जाए तो जीवन के अंदर खुशी की अनुभूति तब होती है, इंसान को संसार के अंदर खुशी की अनुभूति कब होती है, बेहद खुशी, एकदम लाइटनेस आ जाए, ऐसी अनुभूति इंसान को कब होती है कि कोई समस्या का हल मिल जाए उसको। बहुत समय से समस्या चल रही थी और अचानक एक दिन आकर के किसी ने हल बता दिया तो इतनी खुशी होगी कि अरे ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, इतनी अच्छी बात है ये तो जब कोई समस्या का हल मिल जाता है तब बेहद खुशी का अनुभव होता है। या तो जीवन के अंदर कोई प्राप्ति हो जाती है तब बेहद खुशी का अनुभव होता है। तो बाबा की मुरली के एक एक वर्जन्स जो है वो इतने लाखों के वैल्यू के हैं कि जिससे हमारे जीवन की हर समस्या का हल उसी में से प्राप्त होता है। लेकिन अगर यथार्थ विधि से सुनो तो उसमें से हल मिलता जाएगा और तब खुशी होगी। समस्याएं जब होती है तो समस्याएं कैसी होती है? इंसान के सामने कोई भी समस्या आती है तो कैसे आती है? या तो हमारी समस्या व्यवहार से संबंधित होती है या तो हमारी समस्या स्वयं के पुरुषार्थ से संबंधित होती है। माना व्यवहार के संबंध में कैसे कि जब व्यक्ति के संबंध संपर्क में हम आते हैं
तो संबंध संपर्क में जो व्यवहार गलत हो जाता है, उस गलत व्यवहार से ही कोई ना कोई समस्या हमारी खड़ी हो जाती है। या तो हमारे पुरुषार्थ के अंदर कोई ना कोई कमजोरी का प्रयोग हो रहा होता है, और जब कमजोरी का प्रयोग होता है तो पुरुषार्थ में रुकावट आती है, तो वो पुरुषार्थ में रुकावट एक समस्या बन जाती है। तो ये दो कारण से समस्याएं आती है, या तो संबंध संपर्क में व्यवहार में समस्या आती है, या तो अपने पुरुषार्थ के मार्ग में कोई ना कोई कमजोरी का प्रयोग हुआ तो कहेंगे माया आ गई, और माया आ गई तो ये समस्या मेरे सामने पुरुषार्थ से को लेकर के है। तो ये दो बातों से ही समस्याएं आती है। तो व्यवहार के अंदर उसका एप्लीकेशन कैसे करना है? मान लो कि बाबा के मुरली के अंदर रोज पॉइंट आती है, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। अब ये पॉइंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मुझे कैसे करना है, कैसे उसका प्रयोग हमें अपने जीवन के अंदर करना है, व्यवहार के अंदर। जब हम किसी के साथ भी व्यवहार में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो उस समय आत्म अभिमानी बनने का प्रयोग करो, और प्रयोग करके देखो कि कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। कल बाबा ने जैसे हम बच्चों को मुरली में एक पॉइंट दी कि बच्चे जब भी कोई बात आए आपके सामने तो 3 बिंदी लगा दो। अब ये पॉइंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखो कि जहां जहां आपके संबंध में, व्यवहार में कुछ उलट पुलट हुआ है, तो 3 बिंदी को अप्लाई करके तो देखो क्या होता है, और अप्लाई करके देखेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मुझे याद आता है, मेरे जीवन का प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस है कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा आई थी। उस समय पता नहीं अचानक संकल्प विकल्पों का तूफान चलने लगा, लेकिन उसी दिन सुबह की मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि बच्चे ड्रामा की बिंदी लगाओ। ड्रामा के ऊपर इतनी सारी पॉइंट्स थी बाबा की, और ड्रामा के ऊपर सारी जो पॉइंट्स थी, उन पॉइंट्स को लेकर के ड्रामा कैसे कल्याणकारी है, ड्रामा में हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है, बस उस बात को लेकर के पता नहीं वो पॉइंट्स मुरली की चलने लगी दिमाग के अंदर। और उसी वक्त मैंने सोचा कि ये जो परिस्थिति मेरे सामने आई है, ट्राई करके तो देखे, ये सोच करके कि ड्रामा कल्याणकारी है। दिखाई तो नहीं दे रहा था मुझे उस वक्त, हमारे ज्ञान चक्षु इतने खुले नहीं होते या धुंधले हो जाते हैं, इसलिए हमें कल्याण दिखाई नहीं देता है कि इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि देखे तो सही इसका एप्लीकेशन करके कि क्या रिजल्ट निकलती है। तो जैसे ही मैंने इसका एप्लीकेशन करना शुरू किया कि ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, युग कल्याणकारी है, मेरा अकल्याण हो नहीं सकता है। और उस बात ने मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति, ऐसी हिम्मत भर दी, ऐसी साहस की पावर जैसे अंदर में आ गई कि उसके बाद वो परिस्थिति को देखने का नजरिया बदलने लगा। और जैसे जैसे नजरिया बदलने लगा, भावनाएं बदलने लगी, वृत्ति बदलने लगी, विचार बदलने लगे, और उस बात को नेगेटिव से पॉजिटिव करने की शक्ति आ गई। और इतनी सुंदर रीति का अनुभव होने लगा कि जैसे उड़ने का अनुभव। यानी उस वक्त जब परिस्थिति आई तब ऐसे लगा एक धक्का मारा हो किसी को, इस तरह का जैसे एक धक्का लगा। लेकिन बाद में जब ये ज्ञान की पॉइंट्स का एप्लीकेशन शुरू किया, व्यवहार में, संबंध में, उस व्यक्ति के साथ भी जहां से वो व्यवहार उलट पुलट होने के कारण वो परिस्थिति आई थी, तो देखा पूरा बदलाव होने लगा। जो बाबा कहते हैं कई बार, बच्चे वाह वाह के गीत गाओ तो सारी सिचुएशन वाह वाह की बन जाएगी। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे जैसे आरंभ किया, सचमुच में परिस्थिति को बदलते देखा, व्यक्ति की मनोवृत्ति को बदलते देखा, खुद की भावनाओं के अंदर परिवर्तन देखा, विचारों के अंदर परिवर्तन देखा, और ये सारा परिवर्तन सारी परिस्थिति को नेगेटिव से पॉजिटिव होते देखा। इसलिए कहा कि ये समझो कि आज की मुरली मेरे लिए ही है, और आज की मुरली के अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसको मुझे अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई करके, प्रयोग करके देखना है। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे हमारा ज्ञान एक विज्ञान है। विज्ञान क्यों कहते हैं बाबा? विज्ञान माना जहां प्रयोग होते हैं। तो जहां पर हर मुरली की पॉइंट्स का प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखो, एक ऐसा अनुभव मिलेगा जो अनुभव आपके जीवन के अंदर आपको अथॉरिटी बना देगा। और जब भी आप किसी से वो अनुभव शेयर करेंगे तो एक ऐसी अथॉरिटी स्वयं के अंदर अनुभव करेंगे, और सामने वाले व्यक्ति के अंदर शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि आपके अथॉरिटी के बोल उसके लिए जैसे एक शक्ति बन जाती है कि अगर ये व्यक्ति इतनी अथॉरिटी से बोल रहा है, इसका मतलब इसने प्रयोग किया है। तो अनुभव की अथॉरिटी जिसको कहा जाए, वो हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी, और उस शक्ति से अंदर में बेहद खुशी का अनुभव, और उस अनुभव के साथ साथ रूहानी नशा जिसको कहते हैं, रूहानी नशा अर्थात वो आत्मा के अंदर एक ऐसे नशा चढ़ने लगता है जिसमें उन्नति का एहसास होगा,
जहां व्यर्थ संकल्प विकल्पों के तूफान से हम निकल जाते हैं, और वो व्यर्थ संकल्प विकल्पों के तूफान से जब निकल गए तो एक अनुभव की अथॉरिटी स्वयं में महसूस होने लगती है। तो ये सर्वोच्च प्राप्ति है जीवन के अंदर, क्योंकि ये प्राप्ति जिसको हो गई उसके सामने फिर कोई परिस्थिति, कोई परीक्षा महसूस नहीं होती है। दूसरा, हमारे अपने पुरुषार्थ में उसका एप्लीकेशन कैसे करें। अपने पुरुषार्थ में एप्लीकेशन करने के लिए कहां अप्लाई करना है, तो हमारे जीवन के, इस ब्राह्मण जीवन के स्टडी के 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों सब्जेक्ट में, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट में जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ हो जाता है पॉजिटिवली, और जब पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें पास होने का अनुभव होता है। और ये चारों सब्जेक्ट में अगर उसको प्रयोग नहीं किया तो फेल होने का अनुभव होता है। वहां पास होने का अनुभव होता है, वहां फेल होने का अनुभव होता है। कल जो बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे पास विथ ऑनर बनना है तुम्हें, और पास विथ ऑनर होने के लिए जो बातें आती है उसको पास करने की विधि है कि उसको परिवर्तन करते जाओ एप्लीकेशन से, और दूसरा पास होने के लिए ये चारों सब्जेक्ट में उस पॉइंट को अप्लाई करके देखो। आत्म अभिमानी की ही पॉइंट है मान लो, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्ञान के सब्जेक्ट में कैसे करें। ज्ञान का खजाना जो हमें मिला है उसको हम कैसे आत्म अभिमानी बनकर के प्रयोग करें। दूसरा, योग की स्टेज को बढ़ाने के लिए आत्म अभिमानी बेस हो जाता है, तो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे तो योग की स्टेज में भी हमारी वृद्धि होगी, अवस्था हमारी अच्छी बनेगी। तीसरा, धारणा के लिए भी कोई भी बात की धारणा करनी हो, जितना आत्म अभिमानी बनकर के उस बात को धारण करने का प्रयत्न करेंगे तो हमारी धारणा की शक्ति भी पावरफुल हो जाएगी। और सेवा के समय भी जितना आत्म स्थिति में स्थित होकर के आत्म अभिमानी बन करके दूसरों को भी आत्म स्वरूप में देखते हैं तो सेवा का रिजल्ट भी अच्छा ही मिलना है। तो स्वयं के पुरुषार्थ में चारों ही सब्जेक्ट में वो पॉइंट को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाए, और जब वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते जाते हैं तो चारों ही सब्जेक्ट में हमको मार्क्स मिलने लगती है, और ये है पास होने की एक विधि। तो इस तरीके से स्वयं के पुरुषार्थ में चारों सब्जेक्ट में उसको कैसे अप्लाई करते हुए चलना है, ये भी बाबा हमें बताता है। और तब जाकर के धीरे धीरे हमारा स्वरूप में एक निखार आता जाता है, और वो स्वरूप में जैसे निखार आने लगता है तो जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाए, और प्रैक्टिकल स्वरूप है उसका प्रमाण क्या, कि बाबा की बातों को हमने जीवन में धारण किया और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हम बने, उसका प्रमाण क्या, उसका प्रमाण यही है कि दूसरों के लिए भी हम उपयोगी सिद्ध होने लगते हैं। हमारे द्वारा दूसरे को भी फायदा होता है, दूसरे को भी हमारे संग में अच्छा महसूस होने लगता है, प्राप्ति का अनुभव होने लगता है। तो यह है प्रमाण कि हमारी उपयोगिता बढ़ जाती है। एक कहानी याद आती है कि जो मैंने पहले भी कहा कि कैसे हमारा जमा का खाता उससे बढ़ता है, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा थे और इसको 3 राजकुमार थे। अब तीनों राजकुमार बहुत अच्छे थे हर रीति से, लेकिन अभी किसको राजा बनाना है तो उसका फैसला प्रजा ही करे, ये सोचा राजा ने। उसके लिए हर राजकुमार को बुलाकर उन्होंने कहा, हम आपको हर रोज सुबह सुबह में 84,600 रुपया देंगे, 84,600 रुपया, और सारे दिन में आपको यूज कर देना है, जैसे भी यूज करना चाहो यूज कर देना है, क्योंकि दिन के अंत में 24 घंटे के बाद जितने भी बचे होंगे उसको जला दिया जाएगा। वो नहीं यूज किया तो आपका बैड लक, इसलिए आपको 24 घंटे में उसको कंप्लीट कर देना है, खत्म कर देना है। तो पहले राजकुमार ने सोचा अब इतने सारे रुपए मिल रहे हैं तो कैसे यूज करे उसको। तो उसने मौज मस्ती, दोस्तों, महफिलें सजाना शुरू किया, लोगों को पार्टियां देना आरंभ किया, और इस तरह से अय्याशी में वो रुपए खर्च करना, उड़ाना शुरू कर दिया। दूसरे राजकुमार ने सोचा अय्याशी में क्यों उड़ाए, क्योंकि पहले राजकुमार ने सोचा ये जीवन मौज मस्ती का है, उसको आनंद से पूरा करो, बस यही जीवन का लक्ष्य है। दूसरे राजकुमार ने सोचा कि नहीं, इसको कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसने वो पैसे से जमीनें खरीदना शुरू किया, प्रॉपर्टी खरीदना शुरू किया, कुछ बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदना शुरू किया। भाई एक दिन में इतना पैसा यूज करना है तो जब उसके बड़ी इन्वेस्टमेंट में अगर डालेंगे तभी तो वो खत्म होंगे, नहीं तो जल जाने हैं बाद में। तो इन्वेस्ट करता गया, खरीदता रहा, बिजनेस में इस प्रकार इन्वेस्ट करता रहा कि बाद में भी मुझे उसका मिले कुछ, ये भावना। तीसरे राजकुमार ने सोचा अब इसको यूज कैसे करूं, इतने सारे रुपए हैं। तो उसने सोचा अभी मुझे तो कोई कमी नहीं है, मैं तो राजकुमार हूं, लेकिन जन कल्याण के लिए यूज किया जाए, दूसरों के
भलाई के लिए यूज किया जाए। तो कहीं लोगों के लिए मकान बनाना शुरू किया, व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए वो पैसे को खर्च करना शुरू किया, साथ ही साथ कहीं उपयोगी साधन बना करके देने का उसने फैसला किया कि जनता का पैसा है, जनता के लिए यूज हो, और इस तरह से सेवा कार्य में उसने यूज करना शुरू किया। 1 महीने के बाद तीनों राजकुमार सामने आए और उनके रिजल्ट भी प्रजा के सामने थे। प्रजा को सामने बुलाया और कहा, अब आप फैसला करिए कि ये तीनों राजकुमार में से आपको कौन सा राजकुमार अपने राजा के रूप में चाहिए। सभी ने किसको पसंद किया होगा? हाँ, तीसरे राजकुमार को। भाई पहला राजकुमार तो अय्याशी कर रहा है, दूसरा राजकुमार तो हमारा पैसा लेकर के खुद की बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, के प्रति ज्यादा है। बाबा भी कहता है कि वही भविष्य का राजकर्ता बन सकता है। इस तरह से जितना हमारे अंदर सेवा भाव है, तो बाबा ने जो कहा, जो स्वयं के पुरुषार्थ में जमा का खाता करता है, दूसरों के व्यवहार के सामने संतुष्टता का, खुद भी संतुष्ट, दूसरे भी उससे संतुष्टता का खाता उसके पास है, और तीसरा जिसके पास दुआओं का खाता है। ये 3 खाता जिसके पास है, वही भविष्य के राज्यकर्ता, अधिकारी आत्मा अर्थात सत्युग के भी राज पद को प्राप्त करने के अधिकारी, या दूसरे शब्द में कहे तो पास विथ ऑनर बनने वाले वही है। क्योंकि उन्होंने अपने समय को सफल किया, अपने श्वास को सफल किया, अपनी शक्ति को सफल किया, अपने संकल्प को सफल किया, अपने हर प्रकार की शक्ति को जहां सफल करते हैं इंसान, वही सफलता मूर्त नंबर 1 आत्मा बन जाती है। तो इसलिए कहा कि विचार सागर मंथन करके अपने स्वरूप को जो निखारता है, उसका प्रमाण यह है कि उसका हर रीति से जमा का खाता बढ़ने लगता है, उसकी दूसरों के लिए भी उपयोगिता बढ़ जाती है, और वो दूसरों के सेवा में जब इस तरह से लग जाता है, तो उसके व्यवहार से और सब बातों से हर आत्मा संतुष्ट होने लगती है। व्यवहार की संतुष्टि का आधार ही है कि जितना हमने ज्ञान की बातों को विचार सागर मंथन करके प्रैक्टिकल अपने कर्म में, व्यवहार में अप्लाई किया है, संबंधों में अप्लाई किया है, यही तो प्रमाण है कि हमने ज्ञान का विचार सागर मंथन करके उस धन को जमा किया है, तभी उसका प्रयोग अपने कर्म में, व्यवहार में दूसरों के साथ हो रहा है। अगर हम बड़ी रूप से बातें करें, लेकिन अगर हमारी उपयोगिता नहीं है, दूसरों के सेवा में हमारी धारणाएं, हमारा कर्म में, व्यवहार में वो चीज नहीं है, तो कोई नहीं कह सकता कि हाँ उसके पास धन जमा है। धन जिसके पास जमा है, वो तीसरे राजकुमार की तरह दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं को भी लगा देता है, अर्थात सेवा में सदा समर्पित कर देता है, और उसके अंदर निरंतर वो भाव रहता है कि मुझे दूसरों की सेवा करनी है, जो तीसरे राजकुमार का भाव था। तभी सभी संतुष्ट होकर के उसको सतयुग के अंदर भी, भविष्य राजधानी में भी राजपद के अधिकारी सिद्ध करेंगे। तो इसलिए कहा विचार सागर मंथन स्वयं की समस्याओं का हल करने के लिए, जीवन में सर्वोच्च प्राप्ति का अनुभव कराने के लिए, चारों सब्जेक्ट को बैलेंस में रखने के लिए, और साथ ही साथ अपने पुरुषार्थ और कर्म में, व्यवहार में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हर जगह वो उपयोगी सिद्ध हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूं। ओम शांति।